हेलो एवरीवन। आज हम अपने वीडियो में टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर देख लीजिए। वो देखने के बाद ही ये वीडियो देखिए, मैं आपको प्रीफर कर रहा हूँ वो अच्छा डिटेल में समझाया हूँ। आज हम अपनी वीडियो टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे। इससे पहले मैं आपको सिंपल से मीनिंग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की समझा ही दूंगा, उसी के बाद भी टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब जब भी कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो दूसरे प्रोडक्ट को डिमांड को अफेक्ट करता है, वो मेजर करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप जाकर वो वीडियो देख लीजिए, डिटेल में समझाया मैं, चूँकि सिंपल सा मीनिंग बताया हूँ। चलिए अपना टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की तरफ आते हैं। पहला टाइप है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है देखेंगे। व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर देन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। जब कोई से भी गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट रहते तो तब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रहता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब जो एक ही तरह के गुड एक की जगह दूसरे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, उस गुड को सब्स्टिट्यूट गुड मतलब जैसे टी एंड कॉफ़ी। हम टी की जगह कॉफ़ी भी ले सकते हैं, या तो कॉफ़ी की जगह टी भी ले सकते हैं। ये होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स, समझ गए। व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट देन द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज पॉजिटिव। जब गुड्स सब्स्टिट्यूट रहे तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रहता। इन अदर वर्ड्स, when the increase in the price of y leads to an increase in the demand of x। अब फॉर एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर। फॉर इंटेंस विद द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी डिमांड ऑफ कॉफ़ी विल इंक्रीज। फॉर एग्जाम्पल, अब टी का प्राइस बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल चाय का प्राइस बढ़ गया तो चाय पीना कम कर देते थे, कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाता। तो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इसे कहते हैं। जब एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता तो डिमांड दूसरे का बढ़ा तो उसको पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब डायग्राम का हेल्प लेते हैं ये प्राइस है वाई कमोडिटी का और ये डिमांड है एक्स कमोडिटी का। अब फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ रहा, अभी हमारा प्राइस ये था, प्राइस था इस टाइम, डिमांड। अभी फॉर एग्जांपल टी का प्राइस था, समझो टी का प्राइस इतना था और डिमांड का प्राइस इतना था। अब टी का प्राइस बढ़ गया, समझो टी का प्राइस यहाँ पर बढ़ा तो डिमांड बढ़ रहा कॉफ़ी का, और ये है डिमांड का। यह था पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सेकंड टाइप देखते हैं, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब दो गुड्स साथ में यूज़ करते सो उसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैटरी एंड टॉर्च। टॉर्च के अंदर जो बैटरी रहती, बैटरी एंड टॉर्च, पेट्रोल एंड बाइक, ये दोनों साथ में यूज़ करते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव रहता है। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी लीड्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ अनदर कमोडिटी। इसमें क्या होता है, कोई से भी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो दूसरे का डिमांड डिक्रीज़ होता। अब फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन प्राइस ऑफ टॉर्च लीड्स टू फॉल इन डिमांड ऑफ बैटरीज। अब टॉर्च का रेट बढ़ गया, समझो टॉर्च का प्राइस बढ़ गया तो बैटरी उसके अंदर डालते ना। अब लोग क्या करें, टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्राइस बढ़ गया तो कोई नहीं खरीदेगा, तो टॉर्च नहीं खरीदे तो बैटरी कौन खरीदेगा भाई, इसलिए बैटरी का भी डिमांड हट जाएगा। ये दोनों एक का एक जॉइंटली है, समझो। और उसका प्राइस बढ़ेगा तो इसका डिमांड घटेगा। अब जैसे देखिए, ये हमारा ये प्राइस है, समझो हमारा टॉर्च का, ये डिमांड हमारा बैटरीज का। जब प्राइस कम था तो ये था डिमांड हमारा बड़ा था, ज़्यादा था डिमांड। जब प्राइस बढ़ गया तो हमारा डिमांड इधर आ गया। देखिए प्राइस बढ़ा तो डिमांड इधर आ गया, तो ये कर्व का जरा ऐसे जाके ऐसा हो रहा तो कम हो रहा। ये था हमारा नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थर्ड टाइप देखते हैं, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। जब कोई गुड एक दूसरे से नहीं मिलते
तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कार डज नॉट अफेक्ट द डिमांड ऑफ क्लॉथ, सो द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ज़ीरो। अब फॉर एग्जांपल, को से भी एक कार का प्राइस बढ़ गया समझो, तो क्लॉथ के कपड़े के डिमांड को इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वहाँ पर ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब ये समझो, ये प्राइस है कार का और ये डिमांड है क्लॉथ का। अब प्राइस कितना भी बढ़ने दे, डिमांड इसके साथ चेंज होता है, इसलिए ये भी डिमांड कितना भी बढ़ता, इसलिए दोनों एक दूसरे से गुड रिलेट नहीं करते, इसलिए ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड है ये। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।